तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग उपसंयोजक यौगिक जो चैप्टर है इसके अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समावयवता क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, उदाहरण सहित, डिफिनेशन सहित तथा इसके कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में आपको आज की इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक से बने रहिएगा, क्योंकि ये जो समावयवता टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में इसके प्रकार को ही कभी कभी पूछ दिया जाता है 3 नंबर में। तो आपको इसको तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले इसके प्रकार को जानने से पहले आखिर ये जो शब्द है समावयवता, ये आखिर होता क्या है इसको चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं जो समावयवता होता है वो एक क्या होती है, घटना होती है, एक क्रिया होती है जो कि किसी भी यौगिक का क्या होता है, जो अणुसूत्र होता है वो तो समान होता है, लेकिन उसका जो रासायनिक गुण है और भौतिक गुण है, जो फिजिकल कैरेक्टर है और जो रासायनिक गुण है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार की घटना को ही क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। आइए इसी को डिफिनेशन के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पर, समावयवता का जो डिफिनेशन है 3 लाइन में वही तो लिखा है। वे कार्बनिक यौगिक, क्या बोला गया, वे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र तो समान रहते हैं। क्या बोला गया, वे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र समान रहते हैं, लेकिन परंतु भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात अलग अलग होते हैं। कोई भी हम लोग यहाँ पर एक यौगिक ले लिए, उसके बाद उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो तो समान होता ही है, लेकिन उसका जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण है वो अलग अलग होते हैं। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। तथा यह जो घटना है, ये जो क्रिया है उसी को समावयवता यहाँ पर कहते हैं। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। तो क्या है, वे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र तो समान होते हैं। कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसका अणुसूत्र तो समान होता है, लेकिन उसका जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो भिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। तथा ये जो घटना है वो समावयवता कहलाता है। आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इस प्रकार से हम लोग इथेनॉल को देख लेते हैं। जो इथेनॉल है उसका सूत्र क्या होता है, इथेनॉल का सूत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H6, उसके बाद क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। देख सकते हैं ये क्या है, इथेनॉल है। अब इसका जो रासायनिक सूत्र है वो तो समान रहेगा, लेकिन इसका जो भौतिक गुण है, अर्थात इसकी भौतिक गुण कहने का तात्पर्य क्या है, संरचना और रासायनिक गुण है वो भिन्न भिन्न हो जाती है। अब किस प्रकार से, तो इसको देख लेते हैं। ये कैसा हो जाएगा, देख सकते हैं ये किस प्रकार से, CH3 हो जाएगा, उसके बाद CH2, फिर क्या बचा, OH। देख सकते हैं 3H यहाँ हो गया, 2H यहाँ 5, ये 6वां H हो गया, तो H6 हो गया, C 2 बार हो गया, O यहाँ पर 1 बार हो गया। देख सकते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे ही एथिल एल्कोहल कहते हैं, इसे एथिल एल्कोहल कहते हैं। देख सकते हैं इसकी जो क्या है यहाँ पर रासायनिक सूत्र है, इसका जो अणुसूत्र है वो तो समान रहेगा, लेकिन इसका जो क्या है, संरचना है, भौतिक गुण वो बदल गया, और इसका जो रासायनिक गुण है वो भी यहाँ पर बदल गया। इसी को और एक प्रकार से कर सकते हैं, CH3 और O हो जाएगा, यहाँ पर इधर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। देख सकते हैं H यहाँ पर 6 बार हो गया, फिर से इसका क्या बदल गया, रासायनिक गुण भौतिक गुण बदल गया। इसका नाम क्या है, डाइमेथिल ईथर है। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइमेथिल ईथर। तो देख सकते हैं किस प्रकार से इसके एग्जाम्पल में चेंज हो रहा है। क्या बोला गया, इसमें क्या बोला गया, वे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऐसे यौगिक समावयवी कहलाते हैं। तथा जो घटना है उसी को समावयवता कहते हैं। देख सकते हैं इसका अणुसूत्र तो समान है, लेकिन इसका संरचना इस प्रकार से 2 तरीके से बन सकता है, और इसका जो रासायनिक गुण है वो भी देख सकते हैं, ये एथिल एल्कोहल है, ये डाइमेथिल ईथर है। तो इसका जो अणुसूत्र है वो तो एक ही है, लेकिन देख सकते हैं इसका जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो अलग अलग इस प्रकार से बन जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को समावयवी कहते हैं, इसी यौगिक को। और ये जो घटना है
ये जो घटना है वो क्या कहलाता है, समावयवता कहलाता है। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए अब हम लोग इसके प्रकार को देख लेते हैं। तो ये इसके तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन मेन यहाँ पर जो 5 प्रकार है इसको देख लेते हैं। पहला क्या है, आयनन समावयवता। दूसरा क्या है, हाइड्रेट समावयवता। तीसरा क्या है, बंध समावयवता। चौथा क्या है, उपसंयोजन समावयवता। पांचवा क्या हो गया, ज्यामिति समावयवता। अब हम लोग अगले टॉपिक से इसके बारे में, इन सभी समावयवता के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग समावयवता को यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समावयवता एवं उसके प्रकार को देख चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है समावयवता आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।